तो नमस्कार, हमारे गुरुकुल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिना बिना ट्रिक के बिना सूत्र के चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिखाता हूँ काफ़ी शानदार तरीके से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 3,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि शर्त है इसकी वार्षिक। तो देखो, बिना सूत्र के मैं इस सवाल को करके बताता हूँ। तो ये समझने में काफ़ी, देखो ये मैंने कोड वर्ड बना रखा है तो इसके माध्यम से समझने में सुविधा होती है, और वैसे भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इससे शानदार तरीके से समझ में आ जाता है हर कोई के। और वैसे ऊपर नीचे कर देता हूँ तो किसी के समझ में आता है, किसी के नहीं आता है, इसलिए ये मैंने इसके माध्यम से मैं बता देता हूँ। तो देखो, ये पहला है, ये तो इसमें क्या है, मूलधन है। ये है, इसमें क्या है, साधारण ब्याज। ये भी साधारण ब्याज का, और ये साधारण ब्याज का है। अब जैसे वह अगला पूछ ले कि साधारण ब्याज तो कितना है और चक्रवर्ती ब्याज का कितना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज तो अपने ये 3 गोले हैं ऊपर के, तो इनमें तो क्या है, साधारण ब्याज आता है। जैसे कि वह पूछ लेता है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो चक्रवर्ती ब्याज पूछता है तो ये 3 गोले हैं, 4 गोले हैं नीचे के, इसमें चक्रवर्ती ब्याज है। तो वह पूछ ले अपने से कि चक्रवर्ती व साधारण का अंतर कितना है, तो जो नीचे आता है वह चक्रवर्ती व साधारण का दोनों का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो देखो, अब देखो इसमें क्या सुविधा होती है, जैसे कि ये 4 माह का पूछ लिया ना इसने, तो काफ़ी सुविधा हो गई ना अपन को। तो बता देता हूँ, देखो मूलधन अपना है कितना, 3,000 रुपये, ये 3,000 बना दिए, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास ब्याज की दर कितनी दे रखी है उसने, 10%। तो देखो काफ़ी शानदार तरीके से है, देखो दिमाग में बैठाना। ये 10 है, 10 बटे परसेंटेज के लिए 100 होता ही है, हटा दिया, इंटू 3,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 10 गुणा 30 करेंगे तो कितने हो गए, 30 हो गए। तो 300 कितने हो गए, 300। तो इसमें भी 300 आ गया, इसमें भी 300 आ गए, ओके। अब अगला अब नीचे चक्रवर्ती ब्याज किस पे कटता है, हमेशा ब्याज पे कटता है। तो देखो 10 बटे 100 इंटू 300, 2 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। तो 10 गुणा 30 3 करेंगे तो कितना हो गया, 30। तो 30 लिख दीजिए। और जो इसमें ब्याज कटेगा, जो इसकी 30 पे कटेगा, कितने पे कटेगा, 30 पे कटेगा। 10 बटे 100 इंटू 30, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया, 3। कितना बचा अपने पास, 3। तो 3 यहाँ आ गया। अब वह पूछे, अब क्या पूछ रहा है वह, 4 माह 2 वर्ष का, तो अपने कहाँ हो गया, यहीं हो गया, 330 रुपये हो गए, 630 रुपये हो गए 2 वर्ष के। तो वह पूछ रहा है 4 माह का, तो 4 माह का अपने ने 3 वर्ष का निकाल लिया। तो देखो कितना ब्याज हो रहा है, 330, 360, 363 रुपये हो गए। तो 363 हो गए ना। तो ये देखो, ये 363 रुपये, कितना समय है अपने, 4 माह का पूछ रहा है। तो 4 माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो किस में, 12 से भाग कर देंगे। तो 4 तिये 12 है ना। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं 363 में। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना आ गया अपने, 121 रुपये आ गए ब्याज के। तो देखो टोटल ब्याज, अब टोटल ब्याज पूछ रहा है, ये टोटल ब्याज अब पूछ रहा है, तो कितना हो गया, 300 और 300, 630 हो गया, 630 और 121, कितना आ गया, 101, 3 2 5, 3 और 1 4, कितना हो गया, 451 रुपये। ब्याज का कितना हो गया, 651 रुपये। हाँ 630 है ना, ये सॉरी गलती हो गई, 630। तो कितना आ गया, 751 रुपये आ गए अपने पास। और मान लीजिए वो ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण का अंतर पूछता, तो ये कितना हो गया अपने, 30 कितना हो गया, 90। और ये यहाँ पे कितना आ रहा है अपने, 30 और 30 60, 60 में 63 में कितना, 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 21। तो कितना आ गया, 30 और 21 कितना हो गया, 51 रुपये।
तो चक्रवर्ती और साधारण का पूछता तो 51 रुपये आ जाते हैं। तो इसलिए इसने टोटल ब्याज पूछा, तो टोटल ब्याज अपने 751 रुपये हो गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करना व सब्सक्राइबर करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आगे भी ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा मैं।